Hello students, I am Ravi Kumar from KB CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर यानी कृषि में हम लोग जानेंगे फूड क्रॉप अदर दैन ग्रेन, यानी खाद्यान्न के जो अलावा, खाने के जो अलावा और भी अन्य खाद्य फसल हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से फूड क्रॉप्स जो थे उसके अलावा, जो कि फूड क्रॉप जो ग्रेन नहीं है, अनाज नहीं है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर में शुगर केन यानी गन्ना के बारे में जानेंगे। तो शुगर केन हुआ जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, यानी कि यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, शुगर केन जो गन्ना हुआ। ठीक है, यानी इसको ट्रॉपिकल रीजन में और फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको उगाया जा सकता है शुगर को। इसमें हम लोग पहले नंबर जानेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है क्या, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। तो ये समझिए कि ग्लोब है जिसमें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों के जो बीच की जो जगह है उसी को कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल एरिया। और इसके 30 डिग्री ऊपर जो इंडिया में भी है उसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बारे में हम लोग जान गए। आगे हम लोग इसमें जानेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बाद। तो ये जो शुगर केन है यानी गन्ना, जिसके लिए उगाने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी कि गर्म चाहिए और आर्द्र भी चाहिए, उष्ण और आर्द्र चाहिए भी इसको जलवायु। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। एंड इसके लिए रेनफॉल जो वर्षा होनी चाहिए कितना, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल होना चाहिए, साल भर इतना कम से कम वर्षा होना चाहिए। और जिस रीजन में वर्षा की कमी है, मान लीजिए कि लो रेनफॉल है, जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर हम इरिगेशन के थ्रू हम उसको पूर्ति कर सकते हैं उस रीजन में। ठीक है, और शुगर केन बहुत ही आसानी से ग्रो करता है वेराइटी ऑफ सॉइल, अनेक प्रकार के सॉइल में। ठीक है, और इसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर्स की आवश्यकता होती है, मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है सोइंग एंड हार्वेस्टिंग में, बुआई और इसको कटाई में। ठीक है, और इंडिया है जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन ऑल वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में दूसरा नंबर पर है शुगर केन के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील के बाद इंडिया का स्थान आता है शुगर केन के प्रोड्यूसिंग कंट्री में। ठीक है, और शुगर केन का मेन सोर्स क्या है? तो शुगर है, गुड़ हुआ जो गुड़ जिसको कहते हैं, खांडसारी है और मोलासिस, ये सब मेन सोर्स हैं शुगर केन का। ठीक है, और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से है शुगर केन का? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो हम शुगर केन के बारे में जाने। आगे हम लोग जानेंगे ऑयल सीड। ऑयल सीड यानी तिलहन, तेल जिससे निकाला जाता है तेल। तो 2016 में 2016 में इंडिया जो था जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में
ग्राउंड नट के उत्पादन में ये सेकंड नंबर पर था इंडिया, आफ्टर चाइना के बाद, यानी चाइना फर्स्ट नंबर पर चाइना है, ठीक है। और रेपसीड प्रोडक्शन, जो तोरी जो होता है, रेपसीड उसको कहा जाता है तोरी, जिससे कि तेल निकाला जाता है, तेल निकलता है, तो उसके प्रोडक्शन में ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में ये थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा नंबर पर उत्पादन करने वाला देश इंडिया है, आफ्टर किसको, कनाडा और चाइना के बाद। कब की डाटा है, 2016 का, 2016 के डाटा के अनुसार कनाडा और चाइना के बाद इंडिया कहीं आता है रेपसीड प्रोडक्शन में, ठीक है। और भी डिफरेंट ऑयल सीड ग्रो, जितने भी टाइप्स के ऑयल सीड जो ग्रो किए जाते हैं, टोटल क्रॉपिंग एरिया ऑफ द कंट्री, जितना भी देश में जो बोया जाता है फसल, उसका 12% ये ऑयल सीड का ही क्रॉपिंग किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है फसल को, ठीक है। और मेन ऑयल सीड के रूप में कौन कौन से हैं इंडिया में, तो ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, ग्राउंड नट हुआ, फिर मस्टर्ड, ग्राउंड नट के बाद मस्टर्ड यानी सरसों, फिर कोकोनट, नारियल, सिसमम, तिल और सोयाबीन एंड कस्टर्ड सीड और कॉटन सीड, और फिर सनफ्लावर जो सूरजमुखी हुआ या लीन सीड, ये सभी क्या हैं, ये ऑयल सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं मेन रूप से इंडिया में इसी सब से, ठीक है। और इसके अलावा भी और इनमें से क्या है कि ज़्यादातर का यूज एडिबल ऑयल या फिर कुकिंग मीडियम में किया जाता है, खाना बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है इस तेल को। और कुछ ऑयल को रॉ मटेरियल के रूप में, रॉ मटेरियल में किसका प्रोडक्शन करने के लिए, तो सोप का, साबुन बनाने के लिए या कॉस्मेटिक के लिए, जो कॉस्मेटिक जो प्रसाधन होता है, आइसक्रीम ये सब बनाने के लिए, क्रीम, श्रृंगार के सामान, और ऑइंटमेंट्स जो उपटन उद्योग जो सब श्रृंगार से संबंधित है, इसमें रॉ मटेरियल के रूप में भी ऑयल सीड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और आगे हम लोग जानेंगे ग्राउंड नट्स के बारे में, जो मूंगफली है। तो मूंगफली एक क्या है, ये खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ फसल है। और जो मेजर ऑयल सीड हैं उनमें से हाफ प्रोडक्शन, माने आधा, जितना भी जो ऑयल सीड है उसमें से आधा हाफ प्रोड्यूसर है, जो कौन, तो ग्राउंड नट से ही किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, यानी मूंगफली से ही। और इसका सबसे बड़ा, ग्राउंड नट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, तो गुजरात है। फिर उसके बाद राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश है। कब का ये डाटा है, तो 2016-17 का, ठीक है। और लीन सीड एंड मस्टर्ड, ये दोनों क्या है, रबी क्रॉप्स हैं, रबी फसल हैं। और जो तिल के हैं, सेसमम, जो तिल, वो नॉर्थ इंडिया में इसको खरीफ क्रॉप्स में उगाया जाता है, और इसी को साउथ इंडिया में रबी क्रॉप्स में उगाया जाता है, रबी क्रॉप्स में इसको, ठीक है। और जो कास्टर सीड हुए, जो कस्टर्ड सीड माने अरंडी का जो तेल होता है, अरंडी का जो बीज, वो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स यानी कि
कि रबी और खरीफ दोनों सीज़न में इसको बोया जाता है कस्टर्ड सीड को। ठीक है, इस तरह से हम ऑयल सीड के बारे में जाने। आगे हम लोग जानेंगे टी के बारे में, चाय। तो चाय है एक क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। इसके बारे में भी हम लोग पहले जाने थे, प्लांटेशन के बारे में, रोपण कृषि। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है के थ्रू इसको कल्टीवेशन किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, और इंडिया में टी का इंट्रोड्यूस कौन करवाया था, तो ब्रिटिश लोग। जो ब्रिटिश लोग थे उन्हीं के द्वारा लाया गया था इंडिया में चाय को। लेकिन आज क्या है, टी है जो ज़्यादातर टी प्लांटेशन है जो इंडिया द्वारा ही किया जाता है, सब ज़्यादातर इंडिया में ही किया जाता है टी प्लांटेशन को मिलनी रूप से, और इंडिया उसके ऑनर भी है। और एक तरह से देखा जाए तो टी जो प्लांट्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उगता है कहाँ, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहाँ पर कि डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेनेड सॉइल हो। डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेनेड सॉइल, याद रखना ये सब, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेनेड सॉइल। एंड उसके साथ साथ रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस की भी अधिकता होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, और इसके साथ ही जो टी बुशेज हैं, टी बुश यानी जो चाय की जो झाड़ियाँ हैं, वो वार्म एंड मोस्ट फॉरेस्ट फ्री, वार्म मोस्ट फॉरेस्ट फ्री होना चाहिए। क्लाइमेट की उसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि उसको साल भर तक उसमें मॉइस्ट रहे, नमी रहे, और फॉरेस्ट फ्री यानी पाला रहित क्लाइमेट जो जलवायु है उसकी ज़रूरत पड़ती है चाय की झाड़ियों के उगाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रीक्वेंट सोवर भी होनी चाहिए, जो कि पूरे साल हो। इसके वजह से जो वहाँ की लीफ है, जो टी लीफ होते हैं, जो पत्ता होता है चाय का, जो कि अच्छी तरह से ग्रो होगा। ठीक है, यानी पानी के बौछार उसको साल भर चाहिए समान रूप से, तभी उसके जो पत्ते हैं चाय के उसका अच्छी तरह से डेवलप हो सकेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, और टी है जो एक जो चाय है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको उगाने में लेबर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और वो चीप एंड स्किल्ड लेबर होना चाहिए, सस्ता भी और कुशल भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ और टी को टी गार्डन में ही रीस्टोर किया जाता है, यानी वहीं पर चाय को संसाधित किया जाता है ताकि जो चाय के पत्तियां हैं वो फ्रेशनेस बना रहे, उसमें ताजगी बनाए रखा रहे। ठीक है, और हम जानेंगे अब मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। कौन कौन से मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उत्पादक राज्य हैं, तो असम हुआ, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के जो पहाड़ियाँ हैं, और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, और वेस्ट बंगाल हुआ, तमिलनाडु, केरला, अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में भी चाय का प्रोड्यूसिंग किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ 2016 के डाटा के अनुसार इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का पूरा वर्ल्ड में।
आफ्टर चाइना, चाइना के बाद, यानी चाइना 1 नंबर पर है चाय उत्पादन करने में। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी, तो कॉफ़ी है जो इंडियन कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी को पूरे वर्ल्ड में गुड क्वालिटी के लिए, अच्छा गुड क्वालिटी के लिए इसको जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और हमारे देश में कौन सी वैरायटी के है, तो अरेबिका वैरायटी, अरेबिका टाइप्स के कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, जिसको कि स्टार्टिंग में कहाँ से लाया गया था अरेबिका कॉफ़ी को, तो यमन देश से, जो यमन देश है वहाँ से लाया गया था अरेबिका कॉफ़ी को। और यह अरेबिका जो कॉफ़ी है पूरी वर्ल्ड में फेमस है, और इसके साथ साथ फेमस के साथ साथ इसका काफ़ी भी बहुत अधिक डिमांड है पूरा वर्ल्ड में अरेबिका कॉफ़ी का, जो इंडिया में उगाया जाता है। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग में कल्टीवेशन कहाँ हुआ था, शुरू इसको कहाँ पर उगाया गया था, खेती किया गया था, तो बाबा बुदन हिल्स में, बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वहीं पर लगाया गया था, जो आज भी उसी के आसपास कल्टीवेशन किया जाता है उसी रीजन में। जैसे नीलगिरी हिल्स कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का उत्पादन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी फसल। ठीक है, तो इसमें 2016 के डाटा के अनुसार जो इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर चाइना, यानी चाइना के बाद में 1 नंबर पर कौन है, तो चाइना है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के बारे में, फल और सब्जी के उत्पादन में 1 नंबर पर चाइना, सेकंड नंबर पर इंडिया। और इसके साथ साथ जो इंडिया में है जो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट का यहाँ पर प्रोड्यूसन किया जाता है, जिसमें हम जानेंगे मैंगोज के बारे में। तो मैंगोज कौन कौन से स्टेट में इसका उत्पादन किया जाता है आम के, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में आम का उत्पादन किया जाता है। और इसी तरह से हम ऑरेंज जो संतरा होता है उसको कहाँ कहाँ उगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो नागपुर में, चेरापूंजी में, जो मेघालय के चेरापूंजी है वहाँ पर संतरा को उगाया जाता है। इसी तरह से बनानाज जो केला है वो केरला में और मिजोरम में और महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में उगाया जाता है। ठीक है, और लीची जो हुआ तो लीची एंड गुआवा, लीची और गुआवा, जो लीची और अमरूद में कौन कौन से स्टेट हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। पाइन एप्पल, जो पाइन एप्पल है उसके उत्पादन में, यानी अनानास, पाइन एप्पल के उत्पादन में मेघालय हुआ, और ग्रेप्स अंगूर के उत्पादन में और पाइन एप्पल के उत्पादन में कौन है, मेघालय। और ग्रेप्स जो अंगूर हुआ उसका उत्पादन कौन सा स्टेट में होता है, तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में। और एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वेलनट्स, यानी जो सेब हुआ, नाशपाती हुआ, या खुबानी जिसको कहते हैं, या अखरोट का कहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में एंड हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये सभी का ग्रेट डिमांड है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में इसका बहुत ही मांग है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और हम लोग जानेंगे इसमें कि इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर
सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक कौन कौन सा यहाँ पर किया जाता है, तो उत्पादक है पी यानी जो मटर हुआ, फिर कॉलीफ्लावर, फूलगोभी का, ये वेजिटेशन में है सब, और ओनियन प्याज, कैबेज बंद गोभी, टोमेटो टमाटर एंड ब्रिंजल बैगन जो हुआ उसका भी, और पोटैटो जो आलू हुआ, इसका उत्पादन करता है इंडिया में। ठीक है, इस तरह से हम लोग आज जाने हम लोग किसके बारे में, तो जो खाद्यान्न के अलावा, खाने के अलावा भी और भी जो खाद्य फसल हैं उसके बारे में जानेंगे। आगे हम लोग जानेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, और इस तरफ देखिए फिगर भी दिया गया है। यहाँ पर जो एप्पल का है ये सभी का उगा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कल्टीवेशन कर रहा है वेजिटेबल है सबका। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टी का जो पत्ती होता है उसका हार्वेस्टिंग कर रहा है, उसको काट रहा है, और यहाँ पर टी कल्टीवेशन हो रहा है, टी का खेती हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ऑयल सीड्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, ग्राउंड नट्स का, सनफ्लावर हो गया, और फिर ये मस्टर्ड जो हुआ उसका हार्वेस्ट कर रहा है। और फिर सब फर्स्ट नंबर में जाने थे शुगर केन के बारे में, तो इसका कल्टीवेशन ये है गन्ना का। ओके।